मैं चाह रहा हूं कि आज जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें कोर्ट में रखी गई उन पर अपनी राय दीजिए आप। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो आप पहले भी कहते थे वारिस पठान, और हिंदू पक्ष को भी मौका मिलेगा इस पर अपनी आपत्ति जताने का। जी, मुस्लिम पक्ष ने आज कहा कि जो हिंदू पक्ष ने याचिका डाली है वो बेबुनियाद है, वो खारिज की जाए। पहले भी कहा था और मुस्लिम पक्ष ने आज बताया भी है कि ये जमीन है वक्फ की, कोई भी मंदिर को तोड़ के वहां पर मस्जिद नहीं बनाई गई, और ये जो हिंदू पक्ष दावा करता है वो दावा बेबुनियाद है, गलत है। और मुस्लिम पक्ष के और भी दावे थे। पहले हमने कहा था कि वहां पर जो सीलिंग का ऑर्डर दिया गया है वो ऑर्डर को भी हटाया जाए। लोगों को वजू करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है, नमाज पढ़ने की अनुमति दी है, तो नमाज के पहले वजू करना बहुत ये एक अहम ये रहता है मुसलमान का, तो हमको वजू करने की इजाजत दी जाए। और ये सारी बातें मुस्लिम पक्ष ने रखी। अब अगली सुनवाई होनी है, फास्ट ट्रैक के अंदर मैटर को भेजा गया है, तो वहां भी मुस्लिम पक्ष का अभी अपना पक्ष बाकी है और फिर हिंदू पक्ष अपनी बात रखेगा। मगर मानक जी, जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं मानक जी, ये जो ऑर्डर दिया था ना वीडियोग्राफी का, सर्वे का, ये ऑर्डर ही बिल्कुल असंवैधानिक है मानक जी, क्योंकि ये पूरा के पूरा वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट 1991 के अगेंस्ट में जो एक्ट बना था, तो एक इंटेंट था ना एक का कि जो 15 अगस्त 1947 तक की जितनी भी ऐसी कोई भी चीज है डिस्प्यूटेड या अनडिस्प्यूटेड, फिर वही दलील दे रहे हैं। ये बात पुरानी हो गई, सुप्रीम कोर्ट से होके मामला आ गया। अब तो डिस्ट्रिक्ट जज बाकायदा वीडियोग्राफी की रिपोर्ट दोनों पक्षों को देने वाले हैं। अब तो वीडियोग्राफी कोर्ट के इस सुनवाई का हिस्सा बनने वाला है। अब तो स्वीकार कर लीजिए उसको, उस वीडियोग्राफी को आपको अब स्वीकार कर लेना पड़ेगा। अब उस पर सुनवाई होने वाली है। अभी तो वीडियोग्राफी मानक जी ये तो चाहते हैं कि वीडियोग्राफी, सर्वे, खुदाई पूरी देश की हो जाए। अभी लोगों ने शुरू कर दिया कि हमको वहां भी लग रहा है कि खुदाई करनी चाहिए। और दिल को बड़ा एक आहत सा भी हुआ 3-4 दिन पहले, जब इन्होंने अजमेर शरीफ की जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह, जिसपे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चादर चढ़ाते हैं, मोदी जी चादर चढ़ाते हैं, बीजेपी वाले चढ़ाते हैं, शिवसेना वाले चादर बेचते हैं, उस दरगाह के बारे में इन लोगों ने कहा कि वहां पे एक स्वास्तिक जैसा कुछ दिखा है एक जाली में, तो वो भी बोलते हैं मंदिर है। तो एक दिल को आहत होता है कि इतनी नफरत कैसे। आप मानक जी अगर बताइए, जो भी स्वास्तिक टाइप होगा, नाजी का निशानी होता है, उसको सीज कर लेंगे। मैंने कुछ रोज पहले एक टी शर्ट खरीदा था, अब उस टी शर्ट के ऊपर जब मैंने देखा तो एक वो नाजी का स्वास्तिक का वो बना हुआ है। तो क्या मानक जी आप कहेंगे कि ये भी हमारा है, टी शर्ट भी हमको दे दो, ये भी हमारा है? तो ये तो कहां रुकने वाला है देश, बताइए। चलिए अच्छा, वारिस पठान, मैंने मान लिया, सुनिए, मैंने मान लिया कि आप जो लगातार कहते हैं जो कोर्ट में फैसला आएगा उसे मानेंगे, और आप जाहिर अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन ये मौलाना मदनी और आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी ये कैसी बातें करने लगे अचानक कि अगर मदनी साहब कह रहे हैं अगर इस्लाम बर्दाश्त नहीं तो देश छोड़ दो। फर्क क्या रह गया फिर? पहले बोलते थे कि हमें बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, बिल्कुल वही भाषा मौलाना मदनी कह रहे हैं, देश छोड़ दो। उसी तरह ओवैसी साहब कह रहे हैं देश तो आदिवासियों का है, मानक जी बाहर से लोग आए थे, किसी का है ही नहीं। ये हो क्या रहा है? देश किसका है, किसका नहीं है? पहले वो खुद बोलते थे सबका देश है। मानक जी, इसमें मैं आपके सामने दो बातें रखूंगा। हाँ, मैं इसमें दो बातें आपके सामने बताऊंगा। एक तो जो पहले आपने कहा कि पाकिस्तान चले जाओ, जो लोग हमको रोज बोलते हैं, और मुझे तो कंटिन्यूस इस पे आ ही रहा है, ट्रोलिंग चालू ही है मेरा तो रोज। मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारे पास तो चॉइस था, मगर हमने ठुकरा दिया जिन्ना की टू नेशन थियोरी को। अब हम हमारे देश भारत में बाय बर्थ और बाय चॉइस है, इसलिए मेरा अधिकार इस देश में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है। अब बात नंबर 2, असद ओवैसी साहब ने कहा कि ये देश द्राविडियन का है, ये देश आदिवासी का है। तर्क के साथ कहा, उन्होंने कहा कि आप बताते हो हिस्ट्री 2000 साल पुरानी, 800 साल पुरानी के मुगलों के साथ हमको जोड़ दिया जाता है बार बार। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। मुगल तो यहाँ पे राज करने आए थे, हिंदुस्तान के असली तो वली, सेंट, सूफी थे जो आए देश के अंदर, और यहाँ पर इस्लाम की उन्होंने जो ये भाषा रखी, इस्लाम को फैलाया। और हमने 65,000 साल पुरानी बात बताई कि 65,000 साल पहले क्या हुआ था इस देश में। अरेबिया से लोग आए थे, ईरान से लोग आए थे, ईस्ट से लोग आए थे, हर जगह के लोग आए थे भारत देश के अंदर। और भारत देश के अंदर मैक्सिमम जो हक है जिसका, वो तो द्राविडियंस का और आदिवासी का है। और हमने ये भी कहा कि ये देश से हमको जो बोलते ना कि नहीं वारिस पठान आप तो इनकी औलाद हो, आप तो फलां की औलाद हो, तो हमने कहा हमारा मानना और हमारा अकीदा एक ही है कि दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में भी आए, भारत में आए, तो हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, तो पूरा देश उनका हो गया, दुनिया उनकी है। माँ हव्वा थी साथ में, अब आप भी वही बात कर रहे हैं। एक सेकंड, फिर आप भी वही बात करने लगे वारिस पठान। यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है। जब इधर से कोई कुछ बोलता है फौरन आपत्ति कर देते हैं कि हम, जब वो कहते हैं कि सारे हिंदू हैं,
सब भगवान राम के वंशज हैं, आपको दिक्कत हो जाती है। अब आप भी वही बात करने लगे कि सबके सब पैगंबर मोहम्मद से ही आए हैं, सब उनके दिक्कत वंशज हैं, आप भी वही बात करने लगे। फर्क क्या हुआ? पैगंबर मोहम्मद हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मैंने वाकया बताया कि दुनिया में हमारा मानना भी और अकीदा भी है, क्या सबसे पहले दुनिया में अगर कोई आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए तो हम तो सब उनके वंशज हुए, तो फिर ये क्यों? तो क्या झूठ का, अगर लोग झूठ 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 बोलेंगे तो हमको सच तो बताना पड़ेगा ना देश के सामने। त्रिपाठी, ये हमारे हिंदू भाई बहनों को वर्गला रहे, वहां पर चिल्ला पुकार कर दिया कि बाबा मिल गए, जबकि वो एनुलम जाना चाहिए था कोर्ट के अंदर। शलभ मणि त्रिपाठी सर्वे कमिश्नर था वो